मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोट्री का जो चैप्टर 4 पोयम है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसका जो डिटेल में वर्ड मीनिंग होगा इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप डिटेल इसका इजी और हिंदी के साथ वर्ड मीनिंग के साथ डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल ए वाइल्ड एनिमल्स और इसे कंपोज किया गया है कैरोलिन वेल्स। इस पोएम में पोएटिस कवित्री के द्वारा बताया गया है कि हाउ टू किस प्रकार से टेल हम बता सकते हैं वाइल्ड जो जंगली एनिमल्स जो जानवर है, यानी जो पोएटिस कैरोलिन वेल्स है उनके द्वारा इस पोएम में यह बताया गया है कि हाउ किस प्रकार से टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, किस प्रकार से हम वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर से उन्हें बता सकते हैं। टेल मीन्स बता सकते हैं, अर्थात किस तरह से हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कवित्री के द्वारा इस पोएम में यही बताया गया है कि जो भी जंगली जानवर हैं उनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से हम जान सकते हैं। वास्तव में ये जो पोएम है ये ह्यूमरस वे में लिखी गई है, यानी मजाकिया तरीके से लिखी गई है। तो हम इसका जो पहला स्टेंजा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका टाइटल है कि किस प्रकार से हम जंगली जानवर को क्या करें, पहचाने। तो चलिए इसका पोएम को हम फर्स्ट स्टेंजा को शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेंजा हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कि इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस। इफ मीन्स यदि, ईवर मीन्स होता है कभी। कह रहे हैं कि इफ मीन्स यदि, ईवर मीन्स कभी, यू शैल गो बाई चांस। इफ मीन्स यदि, ईवर कभी, यू मीन्स आपको, शुड गो यदि आपको कभी जाना पड़े, बाई चांस मीन्स होता है अचानक अवसर आपको मिले, कभी समय मिले। कहाँ जाना पड़े, टू जंगल्स मीन्स होता है जंगल में, इन द ईस्ट मीन्स होता है पूर्व में। कह रहा है कि इफ मीन्स यदि, ईवर मीन्स कभी, यू मीन्स आपको क्या करना पड़े, बाई चांस मीन्स कभी आपको अवसर मिले, मौका मिले। कह रहा है कि यदि आपको कभी मौका मिले, अवसर मिले और आपको कहाँ जाने का मौका मिले, इन द ईस्ट मीन्स होता है पूर्व की दिशा में, यानी पूर्व की दिशा में जो भी जंगल्स है उस जंगल में यदि आपको जाने का कभी चांस मिले, अवसर मिले। फिर आगे कह रहा है कि एंड मिस और इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। कह रहे हैं कि यदि आपको कभी भी पूर्व के जंगल में जाने का अवसर मिले, एंड और मीन्स यदि, देयर वहाँ पर, शुड टू यू मीन्स आपकी तरफ, एडवांस, एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना। कह रहे हैं कि एंड मीन्स और इफ मीन्स यदि, देयर वहाँ पर, शुड टू यू आपकी तरफ, एडवांस मीन्स कोई आगे आए। यानी कभी अगर आप जंगल में आपको जाने का मौका मिल रहा हो और वहाँ आप देख रहे हो कि आपकी तरफ क्या आ रहा हो, कोई चीज आ रहा है। क्या आ रहा है, ए लार्ज मीन्स एक बड़ा सा, बहुत ही विशाल आकार का, ए लार्ज मीन्स बहुत ही बड़ा विशाल आकार का, टाउनी बीस्ट। टाउनी मीन्स होता है जो भूरे और पीले रंग का हो, बीस्ट मीन्स क्या हो, एक जंगली जानवर हो। कह रहे कि मीन्स यदि, देयर वहां पर, शुड टू यू आपकी तरफ, एडवांस मीन्स आगे बढ़ रहा हो, आप जंगल में हो और आपकी तरफ एक लार्ज, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े आकार का, टाउनी मीन्स भूरे और पीले कलर का, बीस्ट मीन्स कोई जंगली जानवर है वह आपकी तरफ आ रहा हो। इफ मीन्स यदि, ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। कह रहे हैं कि इफ मीन्स यदि, ही रोर्स, यदि वह क्या कर रहा हो, रोर कर रहा हो, रोर मीन्स दहाड़ रहा हो, गरज रहा हो, एट यू मीन्स आपके ऊपर। इफ मीन्स यदि, ही रोर्स यदि वह क्या कर रहा हो, दहाड़ रहा हो, गरज रहा हो, एट यू आपके ऊपर, एज मानो कि, यू आर डाइंग
वो इतना तेजी से आपके ऊपर दहाड़ रहा हो या गरज रहा हो, मानो कि आप मर ही जा रहे हों। फिर कह रहा है कि यू विल नो इट इज द एशियन लायन। यू विल नो आपको जान जाना चाहिए, यू विल नो आपको जान जाना चाहिए, इट इज द एशियन लायन, ये कोई और जंगली जानवर नहीं है बल्कि ये एशियन लायन है। एशिया का क्या है? एक शेर है। इसको फिर से इसका हिंदी एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि आपको कभी भी पूर्व के जंगलों में जाने का कभी अवसर या मौका मिले और वहां पर आपकी तरफ एक बड़ा सा विशाल आकार का और भूरे और पीले कलर का कोई जंगली जानवर यदि आपकी तरफ आ रहा हो और वह आपके ऊपर इतना तेजी से दहाड़े, इतना तेजी से वो क्या कर रहा हो, गरज रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि उसकी दहाड़ना को सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके मानो आपकी मृत्यु हो सकती है, तो कह रहा है कि तब आपको समझ जाना चाहिए ये कोई दूसरा जानवर नहीं है बल्कि ये कौन सा जानवर है? ये एशियन लायन है, अर्थात ये एशिया का शेर है। सेकेंड स्टेंजा में बता रहे हैं कि और मीन्स अथवा इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। कह रहे हैं कि और मीन्स अथवा इफ मीन्स यदि, सम टाइम मीन्स कभी, और मीन्स अथवा इफ मीन्स यदि, समटाइम्स में से कभी, व्हेन मीन्स जब, रोमिंग राउंड। कह रहे हैं अथवा कभी आप क्या कर रहे हो, रोमिंग में सोता है, आप घूम रहे हो, राउंड में सोता है इधर उधर आसपास में, आप क्या कर रहे हो, रोमिंग कर रहे हो और घूम रहे हो। ए नोबल है वाइल्ड, नोबल में सोता है जो बहुत ही शानदार हो, श्रेष्ठ हो, या आप कह सकते हैं जो बिल्कुल रॉयल हो, राजसी की तरह अर्थात राजा की तरह रहता हो, या जो बहुत आकार में बहुत ही बड़ा हो, विशाल हो। तो कह रहे ये नोबल एक बहुत ही बड़ा, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स जो जानवर है, ग्रीट्स यू। कह रहे कि एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर आपसे क्या करे, ग्रीट्स में सोता है, स्वागत करना, यानी वह आपका स्वागत करे, यानी आपके प्रति वह प्रेम दिखाए। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। कह रहे विथ मीन्स साथ में, ब्लैक मीन्स काले कलर की, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां हो, पट्टी हो, ऑन येलो में सोता है, पीले कलर का, ग्राउंड में सोता है, उसका जो शरीर है, उसकी जो खाल है। कह रहे हैं कि और में अथवा इफ मीन्स यदि, सम टाइम कभी भी, व्हेन रोमिंग राउंड, अथवा कभी भी जब क्या कर रहे हो, रोमिंग राउंड, इधर उधर आप घूम रहे हो, तो आपको क्या मिले, एक बहुत ही बड़ा सा एक जंगली जानवर मिले, वह आपके प्रति क्या दिखाए, प्रेम दिखाए, आपका स्वागत करे, अर्थात वह आपके प्रति प्रेम दिखाए, सहानुभूति दिखाए। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, येलो ग्राउंड है, येलो मीन्स पीले कलर का ग्राउंड, उसका जो शरीर है वो कैसा हो, पीला हो, उसका शरीर पीला हो और उस पीले शरीर पर क्या हो, काले कलर की स्ट्रिप्स, धारियां हो। तो जस्ट नोटिस है, कह रहे हैं जस्ट आपको तुरंत ही नोटिस, ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा देखने के लिए मिलता हो तो जस्ट नोटिस, आपको तुरंत ध्यान देना होगा। इट मीन्स यदि ही ईट्स यू, तो आपको तुरंत ध्यान देना होगा कि यदि वह आपको क्या करे, खा जाए, तो दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न। तो कह रहे हैं कि यदि वह आपको खा जाए तो दिस सिंपल रूल, इसका एक साधारण सा नियम है, इसका एक सबसे आसान सा नियम है। मे हेल्प, मे वह क्या कर सकता है, हेल्प यू लर्न, तो वह आपकी सहायता कर सकता है, आपकी क्या करने में, लर्न, यह जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। कह रहे आपको यह जानने में आपकी सहायता कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है
कि द बंगाल टाइगर, वह क्या है, बंगाल टाइगर है, टू डिसर्न, और आप इसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें आप अंतर कर सकते हैं। आप फिर से इसका हिंदी देखिए, कह रहा है कि यदि कभी आप कहीं इधर उधर आप टहल रहे हों, इधर उधर है मतलब आप जंगल में कहीं पर भी इधर उधर आप टहल रहे हों और आपको एक बहुत ही बड़ा एक जंगली जानवर दिखाई दे, जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि जैसे वह आप के लिए कोई खतरा नहीं है, वह आपके प्रति बहुत प्रेम और सहानुभूति दिखाए, उसको देखकर आपको लगेगा कि वह आपके प्रति बहुत खतरनाक या बहुत ज़्यादा आक्रामक न हो, हिंसक न हो, तो कह रहे हैं कि और आपको क्या करना है, आप देखेंगे उसका जो शरीर है वो कैसा है, पीला है, और इस पीले खाल पर क्या है, काले कलर की धारियां और पट्टियां हो, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह आपको क्या करेगा, खा जाएगा। जब आपको समझ आना चाहिए कि वह आपको खा जाएगा, तो इसका एक सिंपल सा एक साधारण सा नियम है, इससे आपको जान जाना चाहिए, इससे आपको पहचान जाना चाहिए कि वह क्या है, बंगाल का टाइगर है, टू डिसर्न, आपको उसे तुरंत पहचानना चाहिए, तुरंत आप अंतर कर सकते हैं कि वास्तव में यह कोई और जानवर नहीं है बल्कि यह क्या है, एक बंगाल का टाइगर है। अगला स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 3, कह रहा है कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट you view whose hide with spots is peppered, कह रहे कि इफ मीन्स यदि स्ट्रॉलिंग फोर्थ, इफ यदि स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है चहल कदमी करते हुए या टहलते हुए, फोर्थ मीन्स होता है आगे, ए बीस्ट मीन्स कोई जंगली जानवर है, यू मीन्स आपको, व्यू मीन्स दिखाई दे, कह रहे कि इफ मीन्स यदि स्ट्रॉलिंग मीन्स टहलते हुए, फोर्थ मीन्स आगे, ए बीस्ट कोई जंगली जानवर है, यू मीन्स आपको, व्यू मीन्स दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, कह रहे हैं हुज मीन्स जो, हाइड, कह रहे हैं कि हाइड मीन्स उसकी जो खाल होती है, यानी जानवर के शरीर की जो खाल है, कह रहे हुज हाइड जिसकी जो खाल है, विथ स्पॉट्स जिस पर क्या हो, दाग हो, धब्बा हो, पेपर्ड मीन्स होता है जो काले धब्बे हों, है ना, या कह सकते हैं कि धब्बे से उसका ढका हुआ जो शरीर है, वैसे पेपर मीन्स होता है काली मिर्च, तो कह रहे हुज हाइड जिसका जो खाल है, विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसका जो शरीर है वह गोलाकार जो धब्बे हैं उससे ढका हुआ हो, as soon as he has leaped on you, as soon as means जैसे ही, he has leaped वह क्या करता हो, उछलता हो, कूदता हो, on you means आपके ऊपर, तो जैसे ही वह आपके ऊपर कुछ क्या करे, उछले या कूदे, तो you will know, आपको समझ आना चाहिए कि इट इज अ लिपर्ड, ये क्या है, एक लिपर्ड है, अर्थात वो तेंदुआ है, आपको ये समझ आना चाहिए कि वो कोई और जानवर नहीं है बल्कि वह क्या है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, कह रहे इट विल नो गुड, यह बहुत अच्छा नहीं है, टू रोर जब आप क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, विथ पेन मीन्स दर्द के कारण, अगर कोई तेंदुआ आपके ऊपर अटैक कर दे और आप दर्द के कारण क्या कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, तो नो गुड, वहाँ चिल्लाने और चीखने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ही विल ओनली लेप, वह केवल क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, एंड लेप अगेन, और वह फिर से क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, यानी कोई फायदा नहीं है। देखिए कह रहा है कि यदि कोई ऐसा जंगली जानवर हो जो आपको दिखाई दे और वह आप ही की तरफ बढ़ते हुए आ रहा हो और जिसका जो शरीर है वह बिल्कुल गोलाकार जो धब्बे हैं,
काले गोलाकार धब्बों से पूरी तरह से उसका शरीर क्या हो, ढका हुआ हो, और जैसे ही वह आपके ऊपर अटैक करे तो आपको तुरंत समझ आना है कि वह क्या है, लिपॉर्ड है, अर्थात वह तेंदुआ है। और आगे कह रहे हैं कि यदि वह आपके ऊपर हमला करता है और आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपके चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह आपको क्या करेगा, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि आप जितना चीखेंगे चिल्लाएंगे वह उतनी ही देर तक, जब तक वह आपको मार नहीं देता, जान से वह समाप्त नहीं कर देता, तब तक वह आपके ऊपर क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, बार बार उछलेगा, कूदेगा, वह आपको छोड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा है, इसमें कह रहा है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर। कह रहे हैं कि इफ मीन्स यदि, व्हेन जब, यू आर वॉकिंग, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, टहल रहे हो, राउंड मीन्स आस पास, इधर उधर, योर यार्ड मीन्स आप अपने आंगन में। कह रहे हैं कि यदि आप अपने आंगन के आसपास क्या कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, टहल रहे हो, तो यू मीट, आपको यदि मिले, यदि आपको, आप अपने आंगन के या घर के आसपास कहीं पर भी टहल रहे हो और यदि आपको क्या मिले, एक क्रिएचर मिले, एक प्राणी मिले, देयर मीन्स वहां पर, यानी कोई ऐसा प्राणी आपको वहां पर मिले, हु मीन्स जो क्या करे, हग्स यू, जो आपको हग करे, जो आपको गले लगाए, और क्या करे, वेरी वेरी हार्ड। कह रहे हैं कि अगर कोई जानवर आपके घर के आसपास दिखाई दे और वह आपको क्या करे, हग यू वेरी, आपको कस करके, जकड़ करके, गले लगाए, आलिंगन करे, वेरी हार्ड, बहुत ही कस करके, तेजी से जकड़ करके, यदि वह आपको क्या करे, गले लगाए, आलिंगन करे, बी श्योर इट इज ए बियर। कह रहे हैं बी श्योर, आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए, निश्चित हो जाइए कि इट इज ए बियर, वह क्या है, भालू है। इट मीन्स यदि यू हैव एनी डाउट्स, कह रहे इट मीन्स यदि यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके पास कोई भी डाउट है, शक है, संदेह है, आई गेस, जहां तक मुझे पता है, कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। तो कह रहे हैं कि यदि आपको कोई डाउट है, शक है, संदेह है, तो जहां तक मेरा मानना है कि ही विल गिव यू जस्ट, वह आपको केवल क्या देगा, केवल मोर केयर्स देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको प्यार करेगा, प्यार से आलिंगन करेगा, केयर्स करेगा। देखिए कह रहा है कि यदि आप अपने घर के आसपास अगल बगल आप टहल रहे हों और आप एक ऐसे प्राणी से आपकी मुलाकात हो जो आपको क्या करे, प्यार से आपको गले लगाए, आपका आलिंगन करे, यानी आपको पूरी तरह से अपने हाथों से जकड़ करके, वह कस करके, जकड़ करके आपका आलिंगन करे, आपको गले लगाए, तो आप बिल्कुल 100% अपने आप निश्चित हो जाइएगा, आश्वस्त हो जाइएगा कि ये कोई दूसरा जानवर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक भालू है। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, शक है, संदेह है, तो आपको जरूर यह समझ लेना चाहिए, यह अनुमान लगाना चाहिए, यह जान जाना चाहिए कि वास्तव में ये जो जानवर है वह आपको क्या कर रहा हो, केयर्स, मोर केयर्स मीन्स वह सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, प्यार से गले नहीं लगाएगा, प्यार से केवल आलिंगन नहीं करेगा, बल्कि वह आपकी जान भी ले सकता है। अर्थात वह दिखावा ऐसे करेगा जैसे वह आपसे बहुत प्यार कर रहा हो, लेकिन वास्तव में प्यार करते हुए वह कब भयानक रूप ले सकता है, कब आप पर अटैक कर सकता है, कब आपकी जान ले सकता है, इसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसको आपको पहले से क्या करना होगा, समझना होगा। नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में। कह रहे कि दो मीन्स यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर करना या पहचानना,
कह रहे हैं कि दो मीन्स यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश अंतर करना या पहचानना, बीच मीन्स जो क्या होता है जंगली जानवर है, आप प्रे मीन्स शिकार करने वाले। कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे जंगली जानवर जो क्या करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, अर्थात दूसरे जानवरों को वह मार करके खाते हैं, तो उसी को कह रहा है कि यद्यपि ऐसे जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको पहचानना, उनमें अंतर करना। ए नोविस मीन्स एक जो नौसुखिया व्यक्ति होता है, एक जो नया व्यक्ति होता है, माइट वह सकता है, नॉन प्लस वह क्या कर सकता है, नॉन प्लस मीन्स वह परेशान हो सकता है, वह कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसे अभी किसी भी प्रकार के जानवरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कह रहा है कि अगर कोई नया व्यक्ति है और वह इन जंगली जानवरों को, जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उन्हें खाते हैं, वह इनमें अंतर नहीं कर सकता है, उसे कन्फ्यूजन हो सकता है, वह इसमें अंतर नहीं कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, कह रहे हैं कि द क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं, यू ऑलवेज आप हमेशा देखेंगे, क्या कर सकते हैं, मे मीन्स आप पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं। टेल फ्रॉम द हाइना 10, कह रहे हैं कि टेल वे बताएंगे, फ्रॉम में से द हाइना 10, हाइना जो लकड़बग्घा होते हैं 10 मीन्स इस प्रकार से। कह रहे हैं द क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं, यू मीन्स आप ऑलवेज हमेशा के लिए, मे मीन्स आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, टेल ये बताते हैं, फ्रॉम द हाइना 10, कह रहे हैं कि फ्रॉम द हाइना जो लकड़बग्घा है 10 मीन्स इस प्रकार से। दोनों लाइन में बता रहे हैं कि अगर कहीं क्रोकोडाइल है, हाइना है यानी मगरमच्छ है, और क्या है लकड़बग्घा है, तो इन दोनों में आप अंतर कैसे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल से, कह रहे हैं जो लकड़बग्घा है ये कम आता है विथ मैरी मीन्स बहुत ही प्रसन्नचित, स्माइल मुस्कुराहट के साथ। दोनों में जो हाइना है वह जब भी किसी व्यक्ति के पास आता है तो यह मुस्कुराते हुए आता है, यानी प्रसन्नचित मुस्कुराहट के साथ यह हमेशा हंसता रहता है, हमेशा हंसते हुए आता है। बट लेकिन इट मीन्स यदि दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, कह रहे हैं कि बट लेकिन इट मीन्स यदि दे वीप, यदि वह कोई ऐसा जानवर हो जो क्या कर रहा हो, रोते हुए आता हो या रोते हुए दिखाई देता हो, तो दे आर क्रोकोडाइल, वे क्या हैं, वे मगरमच्छ हैं। फिर से आप हिंदी देखिए, कह रहे हैं कि यद्यपि कोई यदि नया व्यक्ति है तो उस नए व्यक्ति को जंगली जानवरों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, जंगली जानवरों को पहचानने में उसे परेशानी हो सकती है, और कह सकते हैं कि आप क्रोकोडाइल मगरमच्छ में और जो हाइना है जो लकड़बग्घा है इसमें आपको अंतर करना हो तो आप किस तरह से उन्हें पहचान सकते हैं। कह रहे हैं कि जो हाइना होता है यह हमेशा हंसता रहता है, यह हमेशा हंसते हुए दिखाई देता है, तो अगर वो हंस रहा हो जानवर है तो आप समझ जाइए ये हाइना है, लकड़बग्घा है। लेकिन अगर वहीं पर दूसरा कोई प्राणी हो जो रोता हुआ दिखाई देता हो, जो रोते हुए आपके पास आ रहा हो, तो आप समझ जाइए वो क्या है, मगरमच्छ है। अर्थात अगर कोई जानवर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, रोते हुए आपके पास आ रहा है तो आपको तुरंत ही उससे दूर हो जाना है, उसकी भावनाओं में आपको बहकना नहीं है, क्योंकि ये भले ही हंसते और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह आप पर अटैक भी करेंगे और आपको जान से मार भी सकते हैं, तो इनके पास रहना सुरक्षित नहीं है। ये देखिए आज का लास्ट स्टेंजा है, इसमें कह रहे हैं कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कह रहे हैं द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। ट्रू मीन्स जो असली या सच्चा, कैमेलियन मीन्स जो क्या होता है, गिरगिट होता है। द ट्रू मीन्स असली कहिए या कहिए सच्चा, कैमेलियन मीन्स जो गिरगिट है, इज स्मॉल वो बहुत ही छोटा होता है, सच्चा गिरगिट बिल्कुल छोटा होता है। ए लिजार्ड एक छिपकली के 60 प्रकार का आप थिंग्स वह चीज होता है। कह रहे हैं कि वास्तव में
जो असली गिरगिट होता है वो बिल्कुल ही छोटा होता है। वह कैसा होता है? कह रहे ये लिजार्ड एक छिपकली की सार्ट मीन्स तरह होता है, आप थिंग्स में से एक चीज होता है। यानी जो गिरगिट है वह छिपकली की तरह दिखाई देने वाला एक छोटा सा प्राणी होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। कह रहे ही हैज नॉट, उसके पास नहीं है, एनी मीन्स कोई भी, ईयर्स मीन्स कान नहीं है, एट ऑल पूरी तरह से। और कह रहे हैं कि वास्तव में उसके पास कोई भी कान नहीं है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, एंड नॉट और नहीं है, ये सिंगल मीन्स एक भी, विंग मीन्स पंख। कह रहे हैं कि ये जो छिपकली की तरह दिखाई देने वाला जो गिरगिट है उसके पास कोई कान नहीं है, उसके पास एक सिंगल है पंख भी नहीं है। इट मीन्स यदि देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। कह रहे इट मीन्स यदि देयर इज नथिंग, यदि वहां कोई भी नहीं है, ऑन द ट्री मीन्स होता है पेड़ पर। इट मीन्स यदि देयर इज वहां पर है, क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऑन द ट्री। कह रहे हैं कि यदि पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो इट इज द कैमेलियन यू सी। तो इट इज ये है, कैमेलियन मीन्स गिरगिट है, यू सी आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी पेड़ पर कुछ भी न दिखाई दे तो समझ जाइए उस पेड़ पर क्या है, 100% निश्चित ही क्या है, गिरगिट है। कह रहे हैं कि एक जो असली क्या होता है, गिरगिट है। एक असली गिरगिट है, बहुत ही छोटा छिपकली की तरह एक प्राणी होता है और उसके पास कोई भी कान नहीं होता है, उसके पास एक सिंगल भी पंख नहीं होता है। और यदि आप किसी पेड़ को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यदि आप किसी भी पेड़ को आप देखेंगे तो वहां आपको कोई भी गिरगिट दिखाई नहीं देगा। जब आपको कुछ भी न दिखाई दे तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो उस पेड़ पर निश्चित ही क्या दिखाई देगा, गिरगिट दिखाई देगा, क्योंकि वह अपने रंग को जहां भी रहता है, जिस भी चीज पर वह रहता है उसी के अनुसार क्या करता है, बदल लेता है। अब यहाँ पर आपको इस पोएम का वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएगा और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी क्वायरी हो, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।